नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और मैं आपसे बात कर रहा हूँ आरबीजे गुरुकुल से। दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो को करने जा रहा हूँ उसमें बेसिकली एक हमारी क्लास के अंदर ही चर्चा उठी थी कि सर जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो क्यों आती है। और जब रिसेंटली अगर हम इस इशू को कंसर्न को देखते हैं तो सुसाइड्स तो बहुत हो रहे हैं। तो आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी अगर होती है तो वो हॉरोस्कोप्स किस लिए होते हैं। तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू को हमने देखते हुए फिर सोचा कि क्यों ना हम किसी ऐसे सेलिब्रिटी को देखें जिन्होंने कह लीजिए कि सुसाइड किया जाए, या पता नहीं किया नहीं किया, वी आर नॉट बॉदर्ड कंसर्न्ड अबाउट दैट, मगर जो चीज फाइनली निकल के आई कि क्या उन्होंने सुसाइड किया या नहीं किया। और वो सारा जो एस्पेक्ट था वो एक कानूनी तौर पे अलग चीज थी, बट यहाँ पर हम हॉरोस्कोप की बात करेंगे और यहाँ पर हम श्री सुशांत सिंह राजपूत साहब की कुंडली से समझते हैं कि क्या वहां पर सही में ऐसे कोई योग डेवलप भी हो रहे थे और क्या कारण थे। अगर बाय द वे किसी कारणवश उनकी मृत्यु हुई, कारण चाहे कुछ भी हो, मतलब जो भी कारण रहे हो, मगर उनकी मृत्यु इतनी छोटी एज में क्यों हो गई। तो उन चीजों को हम थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हम इस हॉरोस्कोप के थ्रू किस तरह की लर्निंग ले पाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इस हॉरोस्कोप को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बहुत बार बताया है अपने वीडियोस के अंदर कि हम लोग जो हैं बेसिकली अपनी टीचिंग टीचिंग जो हमारी पेडागोगी है उसके तहत हम यही करते हैं कि जब हमारे हमारे क्लासरूम्स होते हैं उनमें हम स्टूडेंट्स को इसी तरह से गाइड करते हैं सो दैट दे कैन डू द डाइसेक्शन ऑफ अ हॉरोस्कोप। लग्न के ऊपर ही अगर आप अच्छे प्रिडिक्शंस देने लगे तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस का विषय है, यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखते हैं। ये जो आप हॉरोस्कोप मेरे सामने देख रहे हैं ये श्री सुशांत सिंह राजपूत साहब का हॉरोस्कोप है। यहाँ पर आप देखिए, शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम चीजों को समझेंगे, पहली बात तो ये मेष लगन का जो है एक हॉरोस्कोप है, मेष लगन की कुंडली है। और यहाँ पर अगर हम सबसे मेजर पॉइंट अगर हम देखते हैं, ये देखिए राहु पड़ा है। तो यहाँ पर आपको अगर ये इस चीज को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो राहु ये पड़ा है ये क्या बता रहा है कि जब जब लगन साइन के अंदर मान लीजिए आपके राहु आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति कई बार पॉलिटिक्स का शिकार भी हो सकता है। ये इस कुंडली का पहला पॉइंट निकल के आता है जो मैं आपको ओपन करते हैं यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं सारे पॉइंट्स को कवर करता हूँ, पूरा एनालिसिस आपको दूंगा, हर चीज समझाऊंगा। फिर आगे देखते हैं, आगे चीजों को ध्यान से समझेंगे तो ये एक्टर थे, ये क्रिएटिव व्यक्ति थे। तो यहाँ पर आप देखिए ये चंद्रमा जो है ये इनका उच्च का पड़ा है, एक्सॉल्टेड पड़ा है। ठीक है। तो चंद्रमा उच्च का है, परंतु एक बात बहुत गहरे में समझने वाली है, इसकी नीच की दृष्टि यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, नीच की जो दृष्टि है जो चंद्रमा की यहाँ पर पड़ी है, यहाँ पे आकर देखिए जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है और वो जब सेवंथ दृष्टि 180 डिग्री की दृष्टि को देगा तो वो जो दृष्टि होती है वो है नीच की हो जाती है। ये बाय डिफॉल्ट एक थंब रूल है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर फर्दर हमारे को ये दृष्टि यहाँ पे नजर आ रही है जो कि एट्थ हाउस के ऊपर नीच की दृष्टि पड़ रही है। फिर आगे हम एट्थ हाउस में नजर भी डालते हैं तो हमारे को यहाँ पर जो है सैटर्न दिखते हैं, सैटर्न यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो शनि और चंद्रमा का जो योग होता है, ठीक है, बेसिकली गाइस इस बात को ध्यान से समझिए कि अक्सर लोग आपको बोल देंगे कि एट्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ डेथ। ठीक है, मगर आप बात को समझिए, एट्थ हाउस एक्चुअली इज अ हाउस ऑफ लॉन्जेविटी। तो यहाँ पर जो ग्रह पड़े होते हैं वो आदमी की उम्र को डिसाइड करते हैं, तो इसको आप सीधा डेथ का हाउस डिक्लेयर नहीं कर सकते। डेथ का हाउस एक्चुअल में जो सेवंथ हाउस है वो निगेट करता है लॉन्जिविटी को, इसलिए सेवंथ हाउस जो है वो डेथ का माना जाता है। इसमें काफी सारे जो अभी जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं या न्यूमेरोलॉजिस्ट होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पे। तो मैं आपको ये सेवंथ और एट्थ का जो डिफरेंस है वो समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। दूसरा, शनि और चंद्रमा का जो ये रिलेशनशिप है इसको विष योग भी बोलते हैं, विष योग बोला जाता है। ये जो शनि और चंद्रमा का एक तरह का जो दृष्टि संबंध यहाँ पे बन रहा है। और आइडियली अगर आप देखोगे कोई क्लासिक्स को पढ़ोगे तो वहां पर क्लासिक्स यही बोलेंगी कि शनि जो होता है वो आठवें घर में लंबी एज देता है व्यक्ति को। परंतु यहाँ पर ये जो विष योग फॉर्म हुआ है एट्थ हाउस के कॉम्बिनेशन से, और चंद्रमा जो है उच्च के होते हुए भी यहाँ पर व्यक्ति क्रिएटिव जरूर थे, पैसा बहुत कमाया, ठीक है, फैमिली बहुत अच्छी थी, सेकंड हाउस के वो प्रभाव यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे को।
ठीक है ना, बातचीत करने में बहुत अच्छे थे, वाणी में बहुत अच्छे थे, ठीक है। परंतु क्या हुआ कि चंद्रमा ने यहाँ पर जो दृष्टि दी वो नीच की दी, और यहाँ पर सैटर्न बैठे, और सैटर्न के ऊपर जो नीच की दृष्टि पड़ गई, इसलिए सैटर्न के जो रिजल्ट्स, हालांकि सैटर्न 8वें घर में अच्छे रिजल्ट्स देता है, उसका आप देखेंगे तो ये एक अच्छा जो है पॉजिटिव हाउस माना जाता है। काल सर्प कुंडली के हिसाब से तो वो, सॉरी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो वो एक अच्छा योग माना जाता है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, ये शत्रु क्षेत्रीय भी है सैटर्न, क्योंकि मंगल और जो शनि होते हैं वो कहीं ना कहीं, कहने को वो बोली जाती है एक माइथोलॉजिकल थ्योरी स्टोरी के हिसाब से कि वो शत्रु नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, परंतु उनका एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चलता। परंतु आइडियली अगर आप देखोगे, प्रैक्टिकली जब देखोगे, देखिए गाइस, हमारे जो गुरुकुल को आप देखोगे, हम बुक्स को नहीं टच करते, ना हम क्लासिक बुक्स खोलते हैं, ना आपको कोई किताबों की थ्योरियां पढ़ाते हैं। हम आपको जो पढ़ाते हैं वो अपनी प्रैक्टिकल टीचिंग के थ्रू कराते हैं, और हमारी टीचिंग पेडागोजी का ये हिस्सा है कि हम जिस व्यक्ति की कुंडली लेते हैं, हमारी कोशिश होती है वो व्यक्ति क्लास में बैठा और आपको स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, और वो अपनी प्रिडिक्शन कर होते हैं। फिर उससे हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, जो व्यक्ति बैठा जिसकी कुंडली देखी जाएगी उसी से फीडबैक लेते हैं, प्लस हमारे जो फैकल्टीज वो साथ बैठकर एनालिसिस सारा करते हैं। तो दिस इज हाउ वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स। इट इज नॉट समथिंग के हमने कोई किताब का एग्जाम्पल देके और किसी XYZ की कुंडली उठा के आपके सामने रख दी, सेलिब्रिटी वगैरह की, सेलिब्रिटीज की कुंडली भी हम लेते हैं, परंतु वो एक टीचिंग पेडागोगी का हिस्सा है हमारे दूसरे तरीके से एनालिसिस करने का। अदरवाइज हम पैरेलल नोट पे लाइव व्यक्ति को भी अपनी क्लासेस में बिठाकर इस तरह की टीचिंग पेडागोगी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है प्रिडिक्शन को तोड़े, ठीक है ना। ये बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कोर्सेज वोर्सेज कर लेने का कोई फायदा नहीं है। आप जितने मर्जी कोर्स कर लो, जैसे कहीं से जाके PhD भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इस कुंडली को मैंने खोला, आपके सामने ओपन अप किया। इससे पहले आज तक मैंने कभी ये कुंडली नहीं देखी, क्लास में क्वेश्चन उठा था तो आई हैव टेकन दिस हॉरोस्कोप, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ओवरऑल जो मंगल जो है इसके जो है लॉर्ड है, ठीक है, मंगल जो है इनके लगन साइन के लॉर्ड है। तो जिस तरह का, और यहाँ पर बैठकर मंगल जो है वो यहाँ से दृष्टि भी दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप देखेंगे तो मंगल की भी 7वीं दृष्टि अपने घर को हो रही है। तो 28 साल तक तो ये कह सकते हैं कि मंगल ने इनको सेव किया, इनकी सेफ्टी करी। परंतु उसके बाद जैसे ही ये शनि वाला फेज एक्टिवेट हुआ इनका, सैटर्न के फेज में, अभी मुझे एग्जैक्टली उनकी उम्र भी नहीं पता, बट मैं अगर प्रिडिक्शन करता हूँ इस कुंडली को देख के तो ये बोलूंगा कि 32 से लेकर 42 की एज तक इनको बहुत सावधान रहना चाहिए था, अपनी जो किसी भी तरह की, आप कह लीजिए कि एक पॉलिटिक्स का शिकार होना या किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाना, उन चीजों को देखते हुए। चलिए एक नजर मारते हैं जरा इनका कौन से वो चल रहा है। जब इनकी मृत्यु भी हुई तो इनकी डेथ जो हुई थी कौन सी महादशा में हुई थी वो चेक करते हैं। ये देखिए, गुरु की महादशा उस समय इनकी ट्रिगर थी, और गुरु के अंदर अगर आप देखते हो तो ये 22 अगस्त, गुरु में गुरु चल रहा था 22 अगस्त तक, ठीक है ना। गुरु में गुरु चल रहा था 22 अगस्त तक। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या थंब रूल लगता है, जब 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 किसी ग्रह की महादशा चल रही हो और उसमें उसी का अंतर चल रहा हो तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव कभी नहीं होते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब एक काम करते हैं कि गुरु में, यानी कि गुरु की महादशा थी तब तक रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं थे, ठीक है। तो अब आगे एक बार थोड़ा सा और देखते हैं कि उनका गुरु कहाँ पर है, किस स्थिति में। ये देखिए, गुरु इनका नीच का बैठा है। ये मैंने जस्ट अभी आपके सामने चेकआउट किया है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा ये जुपिटर नीच के बैठे हुए हैं, और इसी पीरियड के दौरान ये जो है इस तरह की घटना के शिकार हो गए, जहां पर इनको जो है अपनी जान भी गंवानी पड़ी, एंड ही वाज टोटली अ विक्टिम। इट कुड बी अ सुसाइडल टेंडेंसी, और कुछ भी आप रीजंस बोलिए, मगर आपको यहाँ पर जुपिटर नीच का होते ही सारे के सारे सिग्नल्स ट्रिगर होते क्लियर कट दिख रहे हैं। और ये फेज इनका कब से चल रहा था ये भी देख लेते हैं। इनका पीछे जो है राहु का फेज खत्म हुआ था, और 4 जुलाई 2018 से इनका टाइम खराब चल रहा था। 4 जुलाई 2018 से इनका टाइम खराब चल रहा था। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चीज को कैप्चर कर लो, यहाँ पर जो है राहु में मंगल खत्म हुआ है, राहु में मंगल खत्म हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है जुपिटर का जो था, ये नीच का फेज आया, नीच का जुपिटर था, इसने अपनी जो है सारा का सारा गेम प्लान कर दिया, एक्टिविटी प्ले कर दी। गाइस ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है जन्म कुंडलियां प्ले करती है। और 8th हाउस तो आपको वैसे भी पता ही है कि किस तरह से इनको जो है इस तरह का कष्ट झेलना पड़ा। 8th हाउस बेसिकली गिव्स यू पेन, इट इज अ हाउस ऑफ पेन बेसिकली। तो इस कुंडली को आप देखते हैं तो ये आप आपके सामने अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि व्हाट आर द फैक्टर्स,
किस तरह से ये जो है इस तरह के ट्रबल्स में आ गए। देख रहे हैं आप? ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है ना। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि ओवरऑल जो परिस्थितियां जो थी वो गुरु की दशा में बहुत ज्यादा बिगड़ गई, और गुरु जो है इनका कर्म के क्षेत्र में भी बैठा हुआ है। ओके, कर्म के क्षेत्र में बैठा हुआ है, ड्यू टू वर्क, ड्यू टू हिज ग्रोथ इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ये ग्रो कर रहे थे वहां पर, पब्लिक में फेमस हो रहे थे। पब्लिक में फेमस होने का कैसे बोल रहा हूँ मैं, क्यों पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि उच्च, ये जो नीच का गुरु है यहाँ पर पब्लिक में उच्च की दृष्टि दे रहा है। और ऑलरेडी ये पब्लिक में फेमस क्यों थे, ये भी समझिए, इस पॉइंट को समझिए ध्यान से, कि चौथे घर का लॉर्ड यानी कि चंद्रमा वो उच्च का बैठा हुआ है। इसी कारण ये पब्लिक में मासेस में आज तक फेमस है। जो ये आप मून देख पा रहे हैं, ये जो मून है ये फोर्थ हाउस का यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे ध्यान से, तो ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। ये इसको ध्यान से देखिए, ये मैं यहाँ पे फिर से अपना ये एक डिमार्केशन दे रहा हूँ। ये देखिए फोर्थ को मैंने एरो कर दिया है, इसको ध्यान से देखिए। तो गाइस अभी आपके सामने अब सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। बिकॉज ये हॉरोस्कोप मैं कर रहा हूँ, ये अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। उनका एक पॉइंट था कि सर हमारे को पूरा ढंग से समझाइए कि क्या रीजंस रहे। तो ये रीजंस आपके सामने दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उच्च के चंद्रमा का पॉइंट आया, नीच की दृष्टि उसकी, शनि जो है शत्रु क्षेत्रीय में। नंबर 2, कंक्लूड कर रहा हूँ, पॉइंट्स को ध्यान से समझो। फिर गुरु की महादशा ट्रिगर हो गई थी, 18 में राहु में मंगल, 18 में खत्म हुआ, गुरु में गुरु शुरू हो गया। गुरु नीच का था, कर्म के क्षेत्र में था, पिछले 2-3 साल से जो था, लास्ट 2018 से ट्रबल स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से ये घिर गए। और इस तरह से ये आप चीजें देख रहे हैं कि किस तरह से इनको ये अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था। आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके सामने है कि आप लगन चार्ट के बेसिस के ऊपर ही, नॉट टू गेट कंफ्यूज। मैं ये नहीं कह रहा केपी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा लाल किताब गलत है। सब चीजें जो है वो डिपेंड करती है कि आपके नॉलेज का लेवल कितना है। और अगर आप मोस्ट इजीएस्ट वे में अगर हॉरोस्कोप के प्रेडिक्शंस देना चाहते हो, और अगर आप एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो आप अपनी हैबिट बनाइए कि आप लगन के ऊपर ही हॉरोस्कोप को ब्रेक डाउन दे दीजिए, तोड़ दीजिए, उसका डाइसेक्शन कर दीजिए, तभी एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम चाहते और गहरे में और चेक करना चाहते, अंदर अगर घुसते, तो हम निरयन चलित भाव को भी चेक कर सकते थे इन ऑर्डर टू गेट। बट ये क्या है, टॉप लेयर है। ये टॉप लेयर पे हमारे को सारी क्लैरिटी मिल गई है कि किस तरह से इनकी कुंडली के अंदर जन्म की जो लगन चार्ट के अंदर ही हमारे को पता लग गया एंटर होते कि किस तरह से इनकी हॉरोस्कोप में सारा गड़बड़ हो रखा था। तो गाइज ये सब आपके सामने है, ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी मैंने कर दिया है। आपको हर चीज समझाइए। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो अपने कमेंट्स लिख दो, मैं आपके क्वेश्चंस का उत्तर दूंगा, ठीक है ना। वैसे भी हमारे स्टूडेंट्स चाहे पास आउट हो चाहे ना हो, पास आउट हो जाते हैं तो उनको हम कम्युनिटी में एंट्री देते हैं, जहाँ पे वो हर हफ्ते मेरे से मिलते हैं। और जो पास आउट नहीं होते उनको हम पास आउट इतनी आसानी से क्योंकि करते नहीं है, क्योंकि रीजन वी रियली वांट यू टू प्रोटेक्ट, वी रियली वांट यू टू गो डीप इनसाइड। तो उसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए गाइस, विद दिस नोट आई विल एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने एक पेशेंट ऑडियंस की तरह मेरे साथ समय बिताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आगे नेक्स्ट मिलते हैं एक और इसी तरह के केस स्टडी में, और फर्दर आपको मैं इसके बारे में और बताऊंगा कोई और एक केस स्टडी लेके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।